एक महत्वपूर्ण कारक जो दुनिया भर में चिंता पैदा कर रहा है वो है पूरी दुनिया में प्लास्टिक के उपयोग में वृद्धि। प्लास्टिक गैर बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए उनका बढ़ता उपयोग प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में भी वृद्धि करता है। अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रमुख स्रोत प्रक्रिया उद्योग, उत्पादन उद्योग और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट हैं, जिसमें अधिकांशतः पॉलीओल्फिन अपशिष्ट होते हैं। अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान की वर्तमान विधियां जैसे भूमि भराव और भस्मीकरण में अंतर्निहित कमियां हैं, जैसे कि भारी मात्रा में भूमि को अपशिष्ट और विषाक्त गैसों के उत्सर्जन में बदलना। क्योंकि प्लास्टिक उच्च ऊर्जा अति सूक्ष्म कण है और संसाधित प्लास्टिक में भी फिलर्स, ऑक्सीकरण रोधी और यौगिक एडिटिव्स जैसी बाहरी सामग्री होती है। अपशिष्ट प्लास्टिक को मूल्यवर्धित उत्पादों में रूपांतरित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। CSIR IIP ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर वर्ष 2006 में अपशिष्ट प्लास्टिक के कीमत रक्षी वैलोराइजेशन पर प्रयोगशाला स्तर पर अनुसंधान कार्य शुरू किया था। इस कार्य में उत्प्रेरकों की स्क्रीनिंग, विकास और विभिन्न स्रोतों से अपशिष्ट प्लास्टिक को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शामिल थी। पूर्वोपचार इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसे अलग अलग करके धुलाई करने के बाद छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, क्योंकि वो बहुत गंदे होते हैं और अन्य प्लास्टिकों द्वारा दूषित होते हैं जो PMPP में नहीं होते हैं। अन्य प्लास्टिक जिसकी हमें जरूरत नहीं होती उसे PMPP में अलग करते हैं, फिर उसे धोकर सुखाते हैं और फिर सूख जाने के बाद ये काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से बेहतर लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रक्रिया में किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से अपशिष्ट प्लास्टिक निपटान की समस्या का समाधान करने की क्षमता है। ये ईंधन और रसायनों की आपूर्ति में वृद्धि कर सकता है। इस प्रक्रिया पर आधारित संयंत्र को 1 TPD से लेकर और बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षमताओं में स्थापित किया जा सकता है। घरेलू ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा प्रचारित और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ईंधन बायोगैस रही है। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रचलन में है, लेकिन अब कुछ नवीकरण के साथ जैविक ईंधन का उत्पादन परिवहन क्षेत्र में उपयोग के लिए भी किया जा सकता है। आमतौर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के जैविक विघटन से उत्पन्न गैस को बायोगैस कहा जाता है। CSIR IIP ने एक प्रक्रिया विकसित की है जो अवशोषण के सिद्धांत पर काम करती है। ये सुराखदार ठोस का उपयोग करता है जो अपनी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को छान लेता है और आपको शुद्ध मीथेन मिलता है। इस परियोजना को मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एक प्रयोगशाला पैमाने पर विकसित किया गया है। ये तकनीक मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र में उपयोग करने के लिए लक्षित है। इस विधि द्वारा उत्पादित बायोगैस वाहनों के उपयोग के लिए सही है।